लाइटें बंद कर दो, कैंडल लाइट हम जलाते हैं, सुकून से डिस्कस करते हैं। कोई बात नहीं। अब एलईडी नज़र आ रही है। इनका ना वो 2 टाइप की डिज़ाइनर होती है। अ, 2 टाइप नहीं कहूँगा इसे, 2 फॉर्म्स होती है, यूएक्स और यूआई। ठीक है? एक बंदा यूज़र इंटरफ़ेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है, एक यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है। अभी इस रूम को जब आप लोगों ने देखा, आप लोगों के लिए ये रूम है। मैंने जब बैठा हूँ तो मैं इसे ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर ये इमेज क्या क्रिएट करेगा रूम। हो सकता है अब जैसे मुझे वो इरिटेट कर रहा है, वो पर्दा इधर से नीचे लगा हुआ है, उधर वो एक कील ऊपर ठोक दिया है। ठीक है? तो हो सकता है इसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो धूप को रोक रहा है, बाहर से हवा को रोक रहा है, लेकिन जो लुक है ना, जो उसका इंटरफेस है वो अच्छा नहीं है। एज ए डिज़ाइनर हम दोनों के ऊपर फोकस करती है। हम जो ग्राफिक्स बना रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, किसी भी किस्म का मटेरियल जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका लुक भी अच्छा होना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारी फील्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमने फोकस करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो तस्वीर बहुत अच्छी बना दी है। एग्जाम्पल देता हूँ, अमेज़न के लिए हम काम कर रहे हैं। देखो लॉजिक कहाँ पे ये फिट बैठेगा कि हम अमेज़न की मेन इमेज बनाने लगे हैं मेरे क्लाइंट के लिए। उसके अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या था, कौन बता देगा? उसका बैकग्राउंड व्हाइट। हाँ जी, और जी? शैडो बना सकते हैं, उसके अलावा डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। और उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन हो जाए। उसके अलावा जी प्रोडक्ट क्या है जी, स्मूथ होना चाहिए। फाइल का जो फॉर्मेट है, शेडो होगी, फाइल का जो फॉर्मेट है तो 2000 बाय 2000 होना चाहिए, 1000 बाय 1000 होना चाहिए, 1500 बाय 1500 होना चाहिए। जब 2000 बाय 2000 की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? 2000 उसकी विड्थ है, 2000 उसकी हाइट है। ये क्राइटेरिया हमें पता लग गया। इसके अकॉर्डिंगली हमने इमेज खूबसूरत सी बना ली है, शेडो भी डाल ली, एजेस भी स्मूथ है और प्रोडक्ट अच्छा भी लग रहा है, लाइटिंग भी हमने करेक्ट कर ली है। ईच एंड एवरीथिंग हमने जो है ना, जो भी यूटिलाइज कर सकते थे वो हमने उसके ऊपर फोकस करते हुए काम कर लिया है। लेकिन अब ये जो इमेज है, जब मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ ना मेरे क्लाइंट के लिए, तो मैंने इसे सेव करते हुए इसे 10 MB में बना लिया है। जो फाइल है, एक इमेज लाइक वीडियो होती है 2 GB की, 1 GB की, 500 MB की, वो जो MBs होते हैं ना, उसी की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने यहाँ पर जो तस्वीर बनाई है ना, वो हमने तकरीबन 10 MB की बना ली है। ठीक है? अब आपने तस्वीर सारी अच्छी सी बना ली, लेकिन जब वो क्लाइंट को आप सेंड करोगे ना, वो अमेज़न पे अपलोड करेगा, तो वो अपलोड नहीं होनी है। क्योंकि अमेज़न का क्राइटेरिया है, वो कहते हैं आपकी जो भी इमेज होने वाली है वो 5 MB के अंदर-अंदर होने वाली है। आप जितनी मर्ज़ी उसे हाई रेज़ोल्यूशन बनाओ, उसके ऊपर इन्फोग्राफिक्स बनाओ, लाइफ़स्टाइल बनाओ, जो भी आपने मटेरियल उसके ऊपर यूटिलाइज़ करना है आप करो, लेकिन जो आउटपुट है वो 5 MB के अंदर-अंदर आपकी फ़ाइल होना ज़रूरी है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व करनी है कि तस्वीर को हमने खूबसूरत तो बना लिया, दिखने में वो अच्छी लग रही है, पूरा क्राइटेरिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हमने कर दिया, लेकिन जब क्लाइंट को सेंड की तो वो अमेज़न के ऊपर अपलोड ही नहीं हो रही, तो जो वो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो बुरा हो रहा है। तो ये चीज़ मेक श्योर करनी है। हम यूएक्स पे भी वर्क कर रहे हैं, यूआई पे भी वर्क कर रहे हैं। जो वेब डेवलपर होता है ना, वो इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि मैं एक-एक जो पॉइंट है, इवन एक जो टेक्स्ट है, एक बटन है, एक लिंक है ना, उसके ऊपर मैं वर्क करूँगा कि उस लिंक के ऊपर जब क्लिक किया जाएगा, वो फट से खुल जाए। ये ना हो कि ब्राउज़िंग स्टार्ट हो जाए या फिर कोई एनिमेशन स्टार्ट हो जाए और उसमें टाइम लग रहा है। तो क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है, आपके यूज़र के पास इतना टाइम नहीं है। वो थोड़ा-सा डिटेक्ट हो जाएगा, दूसरी साइड पे वो कन्वर्ट हो जाएगा और हो सकता है आपकी वेबसाइट, आपका स्टोर, आपका लिंक, आपकी गिग उसे छोड़ के वो सेकंड पर्सन के पास चला जाएगा। तो जब भी एक माइनर सा बैकग्राउंड भी रिमूव कर रहे हो, मेक श्योर करना है उसका इंटरफेस भी मुझे अच्छा लगना चाहिए और उसका आउटपुट जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो अच्छा लगना चाहिए। एलईडी इतनी ऊपर करके लगा दी, आप लोगों के लिए तो नज़र आ रही है, इधर वालों को नज़र ही नहीं आ रही। एलईडी इन्होंने लगा दी है, एक सहूलत मुहैया कर दी, अगर वो सेंटर के अंदर होती तो वो एक एक्सपीरियंस भी अच्छा होता। आपको जितनी नज़र आ रही है उन्हें भी उतनी ही नज़र आ रही होती। सेम पैटर्न एक-एक चीज़ में आप नोट करोगे ना,
तो वो आपको नजर आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की है, इस वायर की जगह वो अगर वो ब्लूटूथ वाली वो पोर्ट सी लग जाए उसमें, और यहाँ पे एक पोर्ट सी लग जाए जिसमें से हमारा जो है वीडियो या तस्वीर उधर नजर आने लग जाए, तो ये यूजर का इंटरफेस आपको अच्छा लगने लग जाएगा। अब ये तार ऐसे लटकी हुई है, मैं उधर जाऊँ और धड़ाम करके नीचे गिर जाऊँ तो आप लोगों को तो हासा नहीं निकल जाएगा। ऐसे ही है। तो वो अभी हमें एक्सपीरियंस ठीक कर रही है, इंटरफेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो माइनर माइनर सी चीज के ऊपर इंशाल्लाह हमने वर्क करना है, और इंशाल्लाह इस तरह से चीजों को समझते हुए नॉलेज के साथ स्ट्रेटजी के साथ जब आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो ना, वो एक अच्छी डायरेक्शन में ही जाती है। ठीक है, फाइबर के कौन से पेज के ऊपर हम पहुंच गए थे जी? ऐसा कोई बैठा हो जिसने डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं लिखी, हैंड रेस कर लो भाई। आप लोग तो थे ही पीछे। ठीक है, वालेकुम सलाम, वेलकम टू माय गिग। आपका वेलकम नहीं किया जी। अच्छा जी, हमने इधर डिस्क्रिप्शन लिखी है, 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, वो कौन कौन से थे? ठीक है, अब एक एक करके बताओ। आप बताओ सुफियान। पहले माई सेल्फ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, उसके अंदर हमने क्या लिखा था? माई सेल्फ, हम अपने बारे में वो नहीं लिखना कि मैं कहाँ से हूँ, ये करता हूँ। आपने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना है, मैंने क्या है, मैंने कितने क्लाइंट के साथ वर्क करके उसको हेल्प की है, और अपना थोड़ा सा आप लिख दें कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर में क्या क्या थोड़ा कर सकता हूँ। हाँ, वो ठीक कह रही है। ये कोई मिस्टेक आपको नजर आ रही हो सर लास्ट में थोड़ा सा बता दो, उसे करेक्ट कर दो। नहीं, ग्राफिक डिजाइन के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था वो सिर्फ बता दो, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, या ना बताओ, या कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। स्किल से रेलिवेंट हमने एक्सपीरियंस शो वहां पर करवा देना है। कौन से पॉइंट में? फर्स्ट जो है पैराग्राफ माई सेल्फ के ऊपर ऊपर हमने ये बताना है। उसके करेक्टर मैंने आपको कितने बताए थे कि उसे यूटिलाइज करने सिर्फ 300 के अंदर अंदर मेक श्योर करना है कि हमारे वो सारा के सारा जो समरी है, मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो उसके अंदर हमने एक्सप्लेन कर देना है। फर्दर नीचे जो दूसरा पार्ट है ना, ये नबीला आप बता दो ये क्या होता है भाई? जो हम क्लाइंट्स को सर्विसेज यानी हमने क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकती है फबिया? आप बताओ ये ठीक कह रही है कि नहीं कह रही है, इसे थोड़ा सा और हम सॉर्ट आउट कर सकती है। सर्विसेज ही हैं, हम क्या प्रोवाइड करेंगे। ओके, आप में से कोई इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। सिर्फ सर्विसेज हम बता सकती है। अमेज़न की पिक्चर के रिलेटेड इसमें सर्विसेज आएगी। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो। आप थोड़ा सा ठीक बता रहे हो, थोड़ा सा गलत बता रहे हो। सर्विसेज तो आप बता रहे होते हो कि हम उसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, एग्जांपल तो इन्फोग्राफिक बना देंगे, रीटचिंग, एनहेंसमेंट, लाइफस्टाइल, मॉकअप्स, लेआउट, जो भी है ईच एंड एवरीथिंग हम उधर एक्सप्लेन कर सकते हैं 300 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर। बट हम ये भी यहाँ पे डिफाइन कर सकती है कि जो कस्टमर को रिसीव होने वाला मटेरियल है उसकी फॉर्म क्या होगी, उसके रेजोल्यूशन क्या होगे, उसका जो लेआउट है वो कितनी इमेजेस होगी, उन इमेजेस के नाम क्या है। आप ये कह सकते हो आपको मेन इमेज मिलेगी, फीचर मिलेगी, इन्फोग्राफिक्स मिलेगी, लाइफस्टाइल इमेजेस मिलेगी। जो जो हमने 7 इमेजेस का क्राइटेरिया डिस्कस किया था वो आप यहाँ पे रिटन फॉर्म में बता सकते हो कि भाई ये चीज आपको मेरी सर्विसेज के थ्रू मिल जाएगी। कुछ लोग सर्विसेज को डिफाइन कर देते हैं, कुछ लोग सर्विसेज को डिफाइन नहीं करते, आउटपुट बता देते हैं कि भाई ये आपको आउटपुट मिलेगा अगर आप मेरी सर्विस को परचेज करोगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वाई मी वाला जो था ना, ये कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर दे वाई मी वाला पॉइंट। ये क्या लॉजिक फिट बैठता है कि हमने वाई मी डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है? मुबशिर साहब आप भी बता दो। हम यानी कि उसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि हम एडिटेबल फाइल आपको देंगे, यानी कि इसके अंदर हम सर्टिफिकेट वगैरह देंगे आपको। आप यानी कि जो पिक्चर जैसे आपने डाली एमबी वाली फाइल जो होती है, इसके अंदर थोड़ी सी वो बता सकते हैं उनको। ठीक है, इसे और जी थोड़ा सा कोई करेक्ट कर दे। कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वाई में हम ये बता सकते हैं कि हम ही क्यों बेहतर हैं बाकी से। आसिफ साहब आप बताओ वाई मी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम फास्ट डिलीवरी देंगे। हाँ,
और उसके अलावा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, अनलिमिटेड रिवीजन हो सकती हैं। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट अगर आप सर्विस जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड हम और कुछ ज़्यादा डीपली उसे बेनिफिट दे सकते हैं ठीक उससे है। रिलेटेड। हाँ बिल्कुल ठीक है कि ये जो चीजें है ना, हम मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे क्लाइंट को जितना लालच दे सकती है कि हम वाई मी का वो जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसे आंसर भी हमने करना है। सिर्फ क्वेश्चन मार्क बना के नहीं छोड़ देना है, वो ढूंढता रहे बेचारा कि इसका आंसर क्या है। उसका आंसर हमने ही देना है कि हम दूसरों से बेहतर क्यों हैं, हमारी सर्विस ही क्यों परचेज की जाए, हमारा प्रोडक्ट ही क्यों खरीदा जाए। ठीक है, ये लॉजिक। आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप एक स्टोर बना रहे हो, आप शॉपिफाई की साइट बना रहे हो या फिर अमेज़न के ऊपर स्टोर बना रहे हो, इवन आप दराज के ऊपर आप वहां पर एक माउस सेल कर रहे हो, तो आप उस माउस को बताओगे कि ये दूसरों से बेहतर क्यों है, क्यों ये खरीदना चाहिए। ठीक है, ये जरूरत बनानी होती है पहले हमें ना अपनी क्लाइंट की कि भाई दिस इज द राइट पर्सन। ठीक है, और जब उसके एक स्केच बन जाएगा ना, ऑटोमेटिकली वो आपको हायर पे क्लिक करेगा। ये चीज तो आई थिंक सो कि आपको अब ऑब्जर्व हो गई है। गिग जो बनी होती है ना, वहां पे हमारी खुद की पर्सनैलिटी तो नहीं होती, इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, पैकेज है, टेक्स्ट की फॉर्म में वो नजर आ रहा है। तो वो टेक्स्ट जो है ना, वो बोलने वाला टेक्स्ट होना चाहिए। वो टेक्स्ट अगर कोई पढ़ रहा है ना, वो उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इरिटेट कर रहा है, ठीक है, वो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है और उससे इरिटेट हो के मैं आपको स्किप कर रहा हूँ। दूसरा जो पर्सन है, मैं उसकी गिग की तरफ जा रहा हूँ जिससे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। फाइवर की गिग का एक यहाँ पे हम जो है ना समझ लेती है इमेज के हवाले से। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो फाइवर की गिग है 1920 जरा 1080 एक एग्जांपल दे देते, थंबनेल की साइज की जो गिग की इमेज है ना, इमेज आपको ये माइंडसेट क्लियर हो गया कि मेन फैक्टर है जो कि मेरे क्लाइंट को स्क्रॉलिंग से रोकेगा। हमारी गिग फर्स्ट पेज पे अगर नजर आ जाती है, फर्स्ट पेज के ऊपर कितनी गिग्स नजर आ रही होगी फर्दर 39, 40 तो मुझे मिला के होगा, 39 फर्दर गिग्स नजर आ रही होगी जो कि स्क्रॉलिंग के दौरान चल रही है। लेट्स सपोज कि अगर मेरा जो कंपटीटर है, जो मेरा साथ वाली गिग है, सेकंड गिग है या फर्स्ट वाली गिग है, उसकी इमेज ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। वो मेरी गिग के ऊपर क्लिक नहीं करेगा, उसकी गिग के ऊपर क्लिक कर लेगा, उसे रीड करेगा, उसे स्टडी करेगा और उसे हायर की तरफ चला जाएगा। तो मैंने उसके स्क्रॉलिंग को किस तरह से रोकना है, क्लिक बेट थंबनेल इमेज इस तरह की बनानी है कि वो रुक जाए। यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हो, देख रहे क्या होते हो, कोई मूवी, कोई सॉन्ग, कोई ड्रामा, कोई ऐसी चीज आप देख रहे होते हो, यकदम से आता है क्या 2025 में क़यामत आने वाली है, क्या आपके घर में कोई जिन्नात का साया है, क्या ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। वो जो क्वेश्चन मार्क के साथ इतनी सनसनीखेज चीज फैलाते हैं ना, आप रुक जाते हो, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हंसी टीवी से फेमिलियर है कोई यहाँ पे देखता है? कोई नहीं देखता, मैं ही देखता हूँ, मतलब वो आसिफ साहब देखते हैं जी। और उनके अलावा कौन से कोई चैनल देखते हो ऐसे फॉलो करते हो जो सनसनीखेज चीजें फैला रहे हो यूट्यूब के ऊपर? कौन सा देखते हो? तो चैनल से सर टिकटॉक पे जो शॉर्ट्स आते हैं ना, उनमें देखते हैं। उसमें क्या कर रहे होते हैं? तो उनमें काफी है ये, जैसे आप बता रहे थे 2025 में कोई ज्यादा टकराने वाला है, टकराने वाला, हमारा और अर्थ जो है वो है। टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है, हाँ, दुनिया के अंदर पानी खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, आसमान के ऊपर से कोई स्पेसशिप आ रही है, सुराख हो गया, हाँ होल हो गया है, है। देखो ना, आज तक नहीं हुआ है, 2025 के अंदर आसमान में होल हो गया है। तो ये चीजें जो है ना, इंसान का फोकस अट्रैक्ट करती है और आपके स्क्रॉलिंग को रोकती है। सबसे पहले वो आपकी स्क्रॉलिंग को रोकती है। अब जब उसने स्क्रॉलिंग को रोका, आपकी गिग उसके सामने गई, ये फाइवर के अंदर अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये क्या चीज कहलाती है, इंप्रेशन। उसके सामने से गुजर रही थी और वो रुक गया। अब आपके थंबनेल ने उसे अट्रैक्ट किया, क्लाइंट ने, कस्टमर ने आपके पेज के ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर क्लिक किया, तो फर्दर अब वो आपको स्टडी करेगा, आपके टाइटल को, आपके डिस्क्रिप्शन को, पैकेजेस को, जो जो चीज हमने वहां पे पुट की है ना, उसे अच्छे से वो स्टडी करेगा। और लेट्स सपोज कि अगर वो इंगेजिंग है, मेरे कस्टमर के अकॉर्डिंगली है,
तो फिर जाके वो आपका कन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन किसे कहते हैं कि वो आपका सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर वो दो फैक्टर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, या आपसे राब्ता करेगा, आपको मैसेज का ऑप्शन उसे नजर आ रहा होगा कि मैं इस बंदे से फर्दर डिस्कस कर लूं कि इसे मेरा काम समझ भी आया है या नहीं है, ये मेरा काम कर भी सकता है या नहीं है। दूसरा पर्सन कौन सा होता है, वो डायरेक्टली बात ही नहीं करता, ऑर्डर प्लेस कर देता है और वहां पे लिख देता है मुझे ये चाहिए, और बाद में आपका ऑर्डर की एक वो रिंगटोन सी बजती है, आप देखते हो, उसे अच्छे से समझते हो और उसके काम को करने बैठ जाते हो। ये जो काम को करने बैठ जाते हो, क्लाइंट आता है वो हर नीश हर फील्ड का आ सकता है, ब्लॉगिंग का आ सकता है, वर्चुअल असिस्टेंट का आ सकता है, प्रोडक्ट रिसर्च का आ सकता है, सोर्सिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोई भी क्लाइंट है इस कैटेगरी में सब लोग फॉल होती है। फाइवर के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मोटिवेशन नहीं देने वाला आपको, मोटिवेशन सिर्फ 1 या 2 दिन में देता हूँ। तो चलो आज एक और दिन जो है ना इंक्लूड करती है। फाइवर को एक्सप्लोर करते हो आप घर जाके कि जिसके ऊपर हम काम कर रही है ना, कल को इधर मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या ये मेरी डिजायर्स को पूरा कर सकता है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने फॉर्च्यूनर का ख्वाब देखा है तो फाइवर के अंदर वो पोटेंशियल है कि मुझे ये दिला सकता है। मैंने घर सोच रखा है कि मैंने यहाँ से अर्निंग करके मैंने कोई पैसिव इनकम से मैंने एक घर बनाना है, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल है, पहले ये तो मेक श्योर कर ले। पता चला यही कंगला है तो ये हमें तो नहीं देने वाला, तो भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ऐसी ऐसी फील्ड है, डेली बेस पे 10-10 लाख रुपया सेल निकाल लेते हैं लोग, सर्विस प्रोवाइड करती है। अब वो स्किल आई थिंक पहले मैंने ये बताया या नहीं बताया, क्लाइंट के छोटे मसलों को हल करोगे ना, थोड़ी इनकम जनरेट होगी, बड़े मसलों को हल करेंगे। बड़ी इनकम जनरेट होगी। शेयर बन गया ये तो, है ना। तो अगर आप जो है ना एक बैकग्राउंड खाली वाइट करके दे दोगे ना, $5 की सर्विस है। लेकिन अगर वो बैकग्राउंड वाइट के साथ आप प्रोडक्ट की रिसर्च शेडो भी बना रहे हो, लाइटिंग भी करेक्ट कर रहे हो और उसका लेआउट भी फिक्स कर रहे हो, कहीं पे एजेस ठीक नहीं है उसे क्लोनिंग कर रहे हो, इनहेंसमेंट कर रहे हो, मोकअप टाइप कुछ कर रहे हो ना, तो वो इसी इमेज की वर्थ को बढ़ा देता है। वो $5 वाली जो इमेज है अब वो 20 to 25 या $30 की इमेज बन गई है। एक एक लोगो डिजाइन के लोग $500 चार्ज कर लेते हैं और लोगो डिजाइन में ज्यादा से ज्यादा 10-15-20 मिनट लगता है। लेकिन अब वो जो $500 चार्ज करते हैं ना, उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसके पास एक लॉजिक होता है। एक लोगो मैंने बनाया है और एक लोगो आपने बनाया है। मैंने बस किसी को देख के बना दिया लोगो और मेरे पास कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन आप लोग रिसर्च बेस्ड लोगो बनाते हो। आपसे कोई सवाल करता है कि जो एप्पल का सेब कटा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, सेब पूरा क्यों नहीं लगाया गया, और एप्पल का जो एप्पल ये लगाया हुआ है इतना ही क्यों काटा, राइट से ही क्यों काटा, लेफ्ट से क्यों नहीं काटा। Amazon का जो लोगो है, Amazon का जो उसकी स्पेलिंग है, उसके नीचे एक लाइन जा रही होती है, ठीक है, उस लाइन का एक पर्पस है, वो ए से लेके जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे स्टोर के ऊपर, हमारी जो बिजनेस के अंदर आपको सुई से लेके जहाज तक प्रोडक्ट मिलेंगे, हर इंडस्ट्री का प्रोडक्ट मिलेगा, हर मार्केट प्लेस का प्रोडक्ट मिलेगा। जिसके पास वो लॉजिक है वो $500 चार्ज करता है। अब वो किसी ने बस एम ए से लेके जी तक एरो बना दिया, उसके बाद लॉजिक नहीं है ना, फिर वो वर्थ नहीं रखता, आप क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे। ठीक है, क्या समझ आई यार। पानी का गिलास आसिफ साहब ने कहा था कि पानी रख दो, मैसेज कर दो निकाल को। अच्छा जी, अब आ जाओ वापिस आपकी डिस्क्रिप्शन की तरफ। आई थिंक ये थोड़ा सा हमारा क्लियर हो गया है। माई सेल्फ, नीचे सर्विसेज थर्ड पर्सन में, वाई मी, मैं दूसरे बेहतर मैं क्यों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और लास्ट में आप क्या देते हो, ऑर्डर नाउ, या इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन सो डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हो, या फिर ऑर्डर नाउ, या फिर थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड, इस तरह का वो एंडिंग आप कर देते हो। फर्दर वो क्लाइंट को नजर आ रहा होता है, वो आपको उसके बाद पढ़ने के बाद या तो कांटेक्ट करेगा या ऑर्डर प्लेस कर देगा। डिस्क्रिप्शन से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई समझ ना ही हो आपको जी, किसी भी किस्म का, सर वाई में अगेन एक्सप्लेन कर दें।
वाई मी आपके लिहाज से, बिजनेस कार्ड के लिहाज से अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ ना, मैं कहूँगा मैं बिजनेस कार्ड को आपको 5 कलर्स प्रोवाइड करूँगा। फाइवर के ऊपर बाकी लोग आपको इस बजट के अंदर एक ही कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सोर्स फाइल भी दूंगा, ठीक है। मैं उसका जो है, बाकी लोग 24 घंटे में आपको काम करके दे रहे हैं, मैं 4 घंटे में आपका काम करके दे दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जी बाकी लोग जो है एक फॉर्मेट दे रही है जेपीजी, मैं पीएनजी, पीएसडी, पीडीएफ, एचटीएमएल, ईपीएस, जो भी फॉर्मेट आपको डिजायर्स है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो ये जो अभी तक मैंने बोला है ना, ये हमारी फील्ड के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का काम है जो हम फ्री में दे रहे हैं ना। तो 5 मिनट के अंदर मैं ये सारा मटेरियल दे सकता हूँ। बस बाकी लोगों ने मेंशन नहीं किया हुआ, मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई ले लो, ठीक हो गया। और किसी को आई थिंक सो के डिस्क्रिप्शन तक आपको समझ आ गई है। 3 पेजेस मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ जिस तरह से मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आ गई है। कल को का मतलब 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के बाद आप मुझे कहते हो सर मुझे डिस्क्रिप्शन के वायमी का, माई सेल्फ का, या फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखना है वो मुझे समझ नहीं आया, तो वो मुझे क्या करेगा? हाँ बिल्कुल, जो सुबह ने कहा है ना, बिल्कुल मुझे इरिटेट करेगा कि यार इस बंदे को मैंने कितनी दफा पूछा था कि कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ले, ठीक है। तो भी ठीक है आपकी इंशाल्लाह हाजिर नाजिर होकर बैठना है। किसी को अगर नहीं समझ आ रही तो मेरे से 10 टाइम्स आप पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चले, नीचे एक ना इधर FAQ का ऑप्शन है। कल किसी ने पूछा था FAQ डालना जरूरी है या नहीं है, तो FAQ डालना चाहिए। अब वो FAQ में हमें डालना क्या चाहिए? क्लाइंट के माइंड में जो जो सवाल है ना वो मुझे यहाँ पर पुट करनी है। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा क्लाइंट यहाँ पे आके क्या सवाल कर लेगा? है किसी के पास आंसर? किसी के पास नहीं है? फील्ड से रिलेटेड होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे, एग्जाम्पल दो ना, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा। मतलब आपके काम करने का प्रोसेस क्या है? आपके काम करने का प्रोसेस क्या? ये अच्छा जवाब है, एक हो गया है। चलो एक में तो आंसर डाल दिया। पोस्ट कंटेंट राइटिंग के बारे में तो वो ये पूछ सकता है कि आप एआई करते हैं या ह्यूमन आई? हाँ, एआई जनरेटेड टेक्स्ट यूज करोगे या इंसानों का लिखा हुआ टेक्स्ट यूज करोगे। चलो 2 FAQs में हमने इंक्लूड कर दिया। तीसरा, आप जो फाइल्स मुझे सेंड करोगे, ठीक है, वो कॉपीराइटेड होगी या नॉन कॉपीराइटेड होगी? ये चीज हम हर फील्ड की एक अलग FAQ होने वाला है। लेट्स सपोज कि मुझे, अब मैं ये जो फील्ड से रेलिवेंट मैंने अभी तक जो मटेरियल पुट किया, मुझे नहीं पता कि मेरा क्लाइंट मेरे से क्या आंसर क्वेश्चन कर सकता है और मैंने उसे क्या आंसर करना है। तो वो मुझे पता चलेगा। एक यहाँ पे हमारी टीचर है, हमारे गुरु जी है, चैट जीपीटी के लिए हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, हमारे टाइटल को ले लेंगे, चैट जीपीटी को बताएंगे ये मेरा टाइटल है, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब मुझे बता दो मेरी इंडस्ट्री से रेलिवेंट मेरा जो क्लाइंट है वो किस टाइप के सवाल कर सकता है। चैट जीपीटी के बाद तो एक्सेस है गूगल का, ऑटोमेटिकली वो अज्यूम करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि ऑलरेडी फाइबर पर इस टाइप की फील्ड के अंदर बंदों के FAQs है क्या। वो आपको सेकंडों में उसका निकाल के सामने रख देगा। जस्ट कॉपी करना है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है और उसे हमने यूटिलाइज कर देना है। चैट जीपीटी से उठाया यहाँ पे चिपका दिया, वो काम नहीं करना है। उसे हमने मेक श्योर करना है प्लेगरिज्म का उसके अंदर कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई कल को डिटेक्ट ना हो जाए, कॉपीराइट का इशू वगैरह ना आ जाए, ठीक है। FAQ की समझ आ गई है? कितने FAQs ऐड कर सकते हैं? अराउंड अबाउट मेरे हिसाब से 4 से 6 के दरमियान जरूरी है। आप जब क्वेश्चन आंसर करते हो ना क्लाइंट से, वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ यार इस बंदे ने वही सवाल किया जो मेरे दिमाग में आ रहा था, तो उसका आंसर भी इसने बता दिया है। हमारे फील्ड में वो कह देगा कि आप A+ कंटेंट जनरेट कर सकते हो, तो हाँ जी हम लिख देते, इवन हम यस लिख देते, हाँ भी हम कर सकते हैं, हम अपनी दूसरी गिग में ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अच्छा जी, आप कस्टम इमेजेस डिजाइन कर सकते हो। लेट्स सपोज के कस्टम इमेजेस का मतलब मैं 4 की जगह जो है ना 5 इमेजेस चाहिए। मैंने मेरे पैकेज में कौन कौन सी मेंशन की है, 1, 4 और 7। वो कहता है आप 6 इमेजेस डिजाइन कर सकते हो, आप 5 कर सकते हो जो कि मैंने मेंशन नहीं की, या फिर आप 3 इमेजेस डिजाइन कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ हाँ, आप जो आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंगली आपका काम कर सकता हूँ। चलें अगले पेज पे, बोलोगे तो चलूंगा। हाँ चलो जी, नेक्स्ट पेज पे चलती है। हमारा पेज नंबर
4 गिग बनाते को कितना टाइम हो गया हमें? अगर लेक्चर और वैसे सोचे कितना टाइम? 8 डे हो गए। दिन तो 8 हो गए, नहीं गिग को बनाते हुए कितना टाइम हुआ है हमें? फिजिकली हमारी एलईडी लगी है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है। कौन बताएगा एग्जैक्ट टाइम कितना हो गया? 9 डेज नहीं सर 8 डेज हो गए। नहीं 8 डेज नहीं होगा। एलईडी को लगे हुए। जी ठीक है, अब ये जो 8 डेज के अंदर हमारी अभी तक एक गिग कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे ही है। तो ये खाली हम एक गिग नहीं बना रहे, मैं आपकी फर्दर एक एक नीश को माइंड के अंदर रख रहा हूँ कि आपने ब्लॉगिंग की बनानी है, आपने शॉपिफाई की बनानी है, आपने वर्डप्रेस की बनानी है, या आपने अमेज़न की बनानी है, तो वो सब गिग्स के अंदर ये लॉजिक फिट बैठता है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपने हर एक नीश के अंदर अपनी गिग बना लेनी है। जितनी भी सर्विसेज है, पैटर्न यही होने वाला है। थोड़ा सा बस उसमें टेक्स्ट का रद्दो-बदल हो जाएगा, इमेज का और टैग्स का रद्दो-बदल हो जाएगा, पैटर्न यही वाला रहने वाला है, माइंडसेट यही वाला रहने वाला है। क्लाइंट वही है, यूएस वाले है, यूके वाले है और अदर कंट्रीज वाले ही है, ठीक है? उन सबको कैसे टैकल करना है वो हमारी फर्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमने डिस्कस कर लिया था, ऐसे ही है। अब हमारा जी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पेज के ऊपर हम आगे, जो कि है रिक्वायरमेंट वाला पेज। रिक्वायरमेंट वाले पेज में ये पहले नहीं होता था, अब इन्होंने एक टेम्पलेट डाल दी है, ये टेम्पलेट भी डाल दी है कि इंडस्ट्री बता दो, क्या काम करना है वो बता दो। ये ऐड ए क्वेश्चन पे क्लिक करना है, इस पे चेक लगा देना है। यहाँ पर हमने क्लाइंट से कुछ सवाल पूछनी है। अब सवाल हर नीश के डिफरेंट होंगे। लेट्स सपोज मुझे अगर यूट्यूब का चैनल बनाना है, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब का चैनल क्रिएट करता हूँ और उसकी ये गिग है, तो मैं इस क्लाइंट से पूछूंगा मेरे चैनल जो आपने चैनल बनाना है ना, उसका नाम क्या होगा चैनल का, ठीक है? और उस पे आप किस नीश से रेलिवेंट जो है ना कंटेंट आपने अपलोड करना है, ठीक है? और आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स का लिंक मुझे दे दो, और फर्दर जो भी डिटेल उससे रेलिवेंट है, वेबसाइट से रेलिवेंट आपकी वेबसाइट किस टाइप की होनी चाहिए, कोई कंपटीटर का लिंक दे दो मुझे, जो है ना कोई कलर पैटर्न, कोई कलर स्कीम, कोई जो है ना जो आपके पास इंफॉर्मेशन है जो सेल करना है उस वेबसाइट के ऊपर, वो डिटेल्स मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। अमेजोन से रेलिवेंट के लेट्स सपोज कि आपने प्रोडक्ट क्या सेल करना है, जो स्टोर बनाने लगे हो सेल क्या करना है उसके ऊपर, लैपटॉप सेल करना है या कोई क्लॉथ वगैरह उसमें आपने सेल करना है, तो उससे रेलिवेंट जो भी नीश है आपकी, उससे रेलिवेंट हमने यहाँ पर कुछ सवाल करनी है। ये सवाल कब नजर आएंगे? जब क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा ना, ये वाला टेक्स्ट जहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो मेरे क्लाइंट के सामने चला जाएगा और वो इसे पढ़ेगा और वो उसका आंसर करेगा। अगर उसने आंसर ही ना किया ना, तो आपको कैसे पता चलेगा क्लाइंट के माइंडसेट क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? तो वो चीज़ हमने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर वो टेक्स्ट हम लिखेंगे जो कि क्लाइंट को नजर आए और वो उसका आंसर करे और हमारे सर्विस के लिए आसान हो जाए, हम उस मटेरियल को, इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए अपना काम कंटिन्यू कर दे। मटेरियल की बात इसीलिए कर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, तस्वीर हो सकती है, कोई फाइल हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी सेंड किया जा सकता है और क्लाइंट कोई फाइल भी अटैच कर सकता है, दोनों चीजें यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अभी जो ये गिग बनती आ रही है आपके सामने, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? अमेजोन से रिलेटेड। उसमें हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोडक्ट सेल, सिर्फ ग्राफिक्स की कर रही है। अब ग्राफिक्स के लिए हमें थोड़ी सी आवना हो गई है कि मुझे तस्वीर को एडिट करना है ना फोटोशॉप के अंदर। अब किस तस्वीर को एडिट करना है ये कैसे पता लगेगा? हम यहां पर एक चीज लिखती है, आप प्रोडक्ट इमेजेस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट रॉ इमेजेस। रॉ इमेजेस पता है ना आपको, रॉ मटेरियल कौन सा होता है जिसके ऊपर आपने वर्क वगैरह नहीं किया होता, ठीक है? वो आपका रॉ मटेरियल कहलाता है। क्लाइंट अगर लैपटॉप सेल कर रहा है तो वो लैपटॉप की तस्वीरें खींच के सेंड करेगा, मोबाइल कर रहा है तो मोबाइल की, कोई कॉपी, बैग, बेंचेस वगैरह, एलईडी वगैरह, जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना वो उसकी तस्वीर खींचेगा और आपको सेंड कर देगा। अब वो तस्वीर ऐसे भी हो सकता है उसने मोबाइल उठाया, जस्ट घर में इधर से तस्वीर ले ली, ऊपर से ले ली, राइट से लेफ्ट से तस्वीरें उसकी ले ली है और वो आपको फाइबर के ऊपर यहाँ पर वो अटैच कर देगा। फर्दर उन्होंने जो है ना कुछ फोटोग्राफर्स को हायर किया होता है। ये कहाँ से आ रही है? टीचर से हम ऊपर जाते हैं।
अच्छा, तो वो जो है ना कुछ लोग फोटोग्राफर्स को हायर करती है, वो अच्छी फोटोग्राफी करती है और अलग अलग एंगल से लेके वो तस्वीरें आपको सेंड कर देती है। तो हम उन तस्वीरों को फोटोशॉप में लेके जाते हैं, नॉलेज को स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए हम वो तस्वीरें बना देती है। कौन सी? मेन, फीचर, इन्फोग्राफिक, लाइफस्टाइल, मॉकअप, कंपैरिजन और जो भी मेरे क्लाइंट की डिजायर है उसके अकॉर्डिंगली हम वो तस्वीर बना के रख देती है। यहाँ पे अभी हमने लिख दिया है कि प्लीज सेंड मी प्रोडक्ट रॉ इमेजेस, और फिर हम लिख देते हैं प्लीज सेंड मी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की डायमेंशन, प्रोडक्ट की डिटेल्स, ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसे यूज कैसे कर सकती है। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज सेंड मी प्रोडक्ट फीचर्स, बेनिफिट्स एंड डायमेंशन। बस मुझे ये 3 चीजें चाहिए। मैं क्लाइंट की पूरी लिस्टिंग की इमेजेस उससे बना के सेंड कर दूंगा उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे ये ब्लॉगिंग वगैरह, प्रोडक्ट रिसर्च और शॉपिफाई वाले जो है ना अपने लिहाज से उसे अरेंज करेंगे। शॉपिफाई का स्टोर बनाते हुए आपको क्या चाहिए, उसकी थीम कौन सी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर उसके लिए कौन सा होना चाहिए। मोबाइल अगर वहां पे जरूरत है ना आपको तो मोबाइल ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। क्लास में था, खैर थी। हाँ ठीक है, भेज दे, मैं इंशाल्लाह उससे बात करूँ। यार बस मैं तुझे बताऊंगा, मसरूफियात ज़िंदगी में मशगूल था। हाँ, अभी क्लास में बैठा था वरना वो दूसरे लहजे में बात करता। हाँ ठीक है, ओके ओके। इंशाल्लाह। ओके, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, हम ये यहाँ पे टैक्स अपने लिहाज से फॉर्म कर देंगे। आपका सवाल था कि सर मोबाइल नंबर उससे ले सकती है। लेट्स सपोज कि आपकी ज़रूरत है, मजबूरी है, विदाउट मोबाइल नंबर आपका काम नहीं चलेगा तो आप मोबाइल नंबर ले सकते हो। मैंने तो आपको समझाया था फाइवर के ऊपर मोबाइल नहीं ले सकते, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर काम ही नहीं चलेगा, वो ज़रूरत है तो आप ले सकते हो। आप मोबाइल नंबर भी ले सकते हो, आपको उसका ईमेल चाहिए वो भी ले सकते हो अगर उसकी ज़रूरत है। फाइवर को बड़ा पता है कि इसके बगैर काम हो जाएगा या नहीं होगा, तो मेक श्योर करना पता चले। अमेजोन की इमेजेस बनानी है, सर मुझे आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए, तो भाई नहीं चाहिए हमें, उसके लिए थोड़ी सी हमें डिटेल चाहिए। फाइवर को पता लग जाएगा कि ये कोई एंकी बैंकी कर रहा है और इसे हमने डिसेबल कर देना है। और जी आपको जो मटेरियल चाहिए वो टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, मल्टीपल चॉइस की चाहिए, या फिर आपको अटैचमेंट की फॉर्म में चाहिए। मैं कह रहा हूँ अटैचमेंट भी, प्रोडक्ट की रॉ इमेजेस भी वो अटैच कर दे और टेक्स्ट भी वहां पर अटैच कर दे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करती है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करती है। पेज नंबर 4 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आ गया जी मेन फैक्टर की तरफ, जो कि मेन हमारा पॉइंट है ना, इमेज के ऊपर आ गई है, जहां पे वो चीज जो कि सबसे पहले नजर आएगी। एग्जाम्पल ले लेती है। अजान नहीं हुई है आज सुफियान, या हो गई है? जब फाइवर का अकाउंट डिसेबल होता है ना, ये ऊपर आ जाता है। ये जो रेड सी पट्टी है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह ना करे कभी किसी को ये नजर आए, जब आपका लेवल 1 लेवल 2 या टॉप रेटेड होते हो, ऐसे ही पता चलता है यार ये तो मेरा अकाउंट लॉगिन था, ये खुल क्यों नहीं रहा है। ऊपर लिखा होता है योर अकाउंट इज डिसेबल। ठीक है, बाद में मेल खोलते हो तो वो और ज्यादा हार्ट अटैक वाली कंडीशन बन जाती है। मेरा जो स्टूडेंट है ना, ये जिसके ऊपर होती है फिर उससे ही पता लगता है कि लेट्स वही एग्जांपल है कि आपकी एक चलती शॉप के ऊपर कोई बलडोजर फेर देगा तो वो कैसी फीलिंग होगी कि यार आपने उससे क्या एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है। यहाँ में ना इससे मुझे एक बात समझ आई, अल्लाह ना करे हमने कोई मिस्टेक भी नहीं की, फिर भी हमारा जो है अकाउंट हो गया डिसेबल। तो एक ज़हीन आदमी ने, अक्लमंद आदमी ने एक मिसाल दी थी, सारे अंडे जो होते हैं ना वो एक ही बास्केट में नहीं डाला करते।
लेट्स सपोज आपके पास 6 अंडे है, आपकी ठोकर लगी, 6 के 6 टूट जाएंगे या एक टूटेगा और 5 बच जाएंगे? 6 के 6 टूट जाएंगे। आपने क्या करना है, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मल्टीपल बनानी है, कि ये नहीं है कि हमने टोटली फाइवर के ऊपर ही रिलाई करना है, मेरा जीना मरना फाइवर के साथ है, अब मैंने इसी के ऊपर ही अपना हार्डवर्क देना है और इसी के साथ मैंने कुछ ना कुछ इसमें करना है। नहीं भाई, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। इसके बाद दूसरा हम बनाएंगे, अपवर्क की तरफ चले जाएंगे, लिंक्डइन की तरफ चले जाएंगे, डायरेक्ट क्लाइंट्स की तरफ चले जाएंगे। एक मेरी वेबसाइट बना लूंगा जिसके ऊपर मैं डायरेक्ट क्लाइंट लेके आऊंगा, उसकी मार्केटिंग करूंगा। अलग अलग मेथड है, हजारों मेथड है, हर बंदा एक अलग मेथड के जरिए अर्निंग कर रहा है। तो अपने सोर्स ऑफ इनकम जो है मल्टीपल रखो, अल्लाह ना करे एक मेरा ठोकर लगने से मेरा जो है अंडा शंडा टूट भी गया तो 5 मेरे पास होने चाहिए, मेरा सिस्टम को वो खत्म ना करे। ठीक है, ये चीज मेक श्योर करने के लिए आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना पड़ता है। महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल महंगा हुआ है सस्ता हुआ है? महंगा हो गया है। पेट्रोल ना मैंने जो मेरे लिए देखा हुआ है 60 रुपए देखा हुआ है। अपन ने, हम दोनों बाइक पे जाया करते थे घूमने, बाइक पे जब 60 रुपए का डलवाना और चलता था, बड़ा लीटर होता था 60 रुपए का, तो 60 रुपए लीटर से अब कितना हो गया है? 256 हो गया है। बहुत पुराना हूँ मैं, बेशक मुबशिर साहब आपको लग रहा है आपसे छोटा हो, लेकिन काफी टाइम मैंने भी देखा है ये सारी चीजें जो है ना, ये फाइबर शाइबर ये बड़ी अपग्रेड हुई है। अब तो इन्होंने आसान कर दिया है। लोग कहते हैं अब कंपटीशन बढ़ गया है, मैं कहता हूँ कंपटीशन खत्म हो गया है। आप किसी से मिलोगे ना, वो कहेगा फाइवर के ऊपर काम नहीं है। क्यों नहीं है? ओ भाई आप अप्लाई भी नहीं कर सकते अब तो, पहले आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे, अब अप्लाई नहीं कर सकते। अब तो उन्हें मिलेगा जो टॉप रेटेड है, जो लेवल 2 पर है, जो लेवल 1 पर है, सिर्फ उन्हें मिलेगा। ये लोग आप लोगों को डिमोटिवेट करती है, ना खुद कुछ करते और आप लोगों को चल भाई तू भी कुछ नहीं कर सकता। मैं इसके ऑपोजिट सोचता हूँ और ऑपोजिट चलता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी गिग के ऊपर ही मैंने इतना का वर्क करना है, एक एक फैक्टर को मैंने डीपली स्टडी करके अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके अपनी गिग को ऐसा बनाना है, अगर मेरा क्लाइंट उस पर नजर पड़ गई जो कि मेरे फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली पड़ेगी, क्योंकि मैंने लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड टारगेट किए, मैंने टाइटल की एसईओ की है, मैंने गिग की एसईओ की है, मैंने डिस्क्रिप्शन की एसईओ की है, तो ऑटोमेटिकली वो रैंक में आएगी, नजर आएगी। और जब मेरे क्लाइंट को नजर आ गई ना, मैंने मेक श्योर करना है वो बगैर क्लिक किए ना, एक दफा पढ़े बगैर मेरे गिग से नहीं गुजरना चाहिए। जब आप इस चीज के ऊपर वर्क करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है कि हाँ यार मुझे क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहे हैं और मुझे ऑर्डर भी रिसीव हो रही है। तो ये चीज जो है ना इर्द गिर्द से सुनने को मिलता है कि फाइवर के ऊपर क्या, जो कहते हैं ना फाइवर के ऊपर कुछ नहीं है, इधर आया करो सर्च बार, आपका खुद का फाइवर आपकी प्रॉपर्टी बन गई है, जगह हमने खरीद ली है। जो भी नीश है उससे रेलिवेंट आप डाल दो, अमेजोन वीए डाल दो, ये अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है, इनके देखो ऑर्डर शॉर्डर कितने मिल रही है, क्या काम कर रही है। कल हमने यूट्यूब ऑटोमेशन की बनाई थी। इंस्टा, अच्छा देखो अमेजोन वीए के इतने काम नहीं मिल रहे, बाबल नगर में बला बना रखी है अमेजोन 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 का काम कर रहे हो। हमने अमेजोन सीखना है, हमने अमेजोन का काम, मैंने जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया था, मेरे जितने क्लाइंट्स है 1-2 साल उन्होंने ब्रांड लॉन्च किया है, वो कहते हैं हर बंदा अमेजोन के अंदर काम नहीं कर सकता। आपको आज पता चले कि आपने सिटी चौक में कोई गारमेंट्स की शॉप खोल ली है या गोलगप्पे की कोई शॉप खोल ली है आपने, तो श्योरिटी है कि वो चलेगी नहीं? वो चल भी सकती है और वो नहीं भी चल सकती। सेम एज इट इज अमेजोन का बिजनेस भी ऐसी ही है। आप अपना बस हार्डवर्क डालते हो, अपनी स्ट्रेटेजी डालते हो, वो चलने को चल सकती है, ना चले तो वो आप बैठ जाते हो, रुके रहते हो। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, मैं एक अंग्रेज की बात बता रहा हूँ जो 2 साल से अमेजोन का काम कर रहा था, उसने कहा कि अली तुम ठीक कर रहे हो, तुम अमेजोन का बिजनेस नहीं कर रहे, तुम अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारी जो इनकम जनरेट होनी है ना, अगले का काम चले ना चले, तुम्हें जो तुम्हारे चार्जेस है ना वो मिलने ही मिलनी है। वही यूट्यूब के लिए मैंने जो कल क्लास को समझाया था कि यूट्यूब का जब हम चैनल बना लेते हैं, पॉसिबल है कि वो चल जाए, ना चले तो ये भी पॉसिबल है कि सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, जितना मर्जी आप कंटेंट अच्छा बना लो, ठीक है, जितना मर्जी इंगेजिंग, लेकिन हो सकता है कि वो ना चले। जीती जागती हमारे पास बड़ी मिसालें हैं। आसिफ साहब कौन सा बिजी काम कर रहे हो जी? नहीं मेरे ध्यान आपने 3 साल लगाए थे यूट्यूब के ऊपर, जी ऐसे ही 3 साल लगाए थे यूट्यूब के ऊपर। मिसालें मेरे पास बड़ी बड़ी है, हैवी वाली, अपने हार्ड वर्क के साथ परफेक्ट एडिटिंग,
आसिफ ने मेरे लिए वो एडिटिंग परफॉर्म किया है। यहाँ पर एक ब्रांड है जी, इस कंपनी को स्टडी करना, ये क्या काम करती है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, इसका सीईओ कौन है, सीटीओ कौन है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। जिस एनिमल की बात करता हूँ, ये वो कंपनी है। आसिफ जो पीछे आपके बैकएंड पे बैठा है, वो इस कंपनी के लिए बहुत सी वीडियोस, ये यहाँ पे ये जो तस्वीरें नजर आ रही है आसिफ साहब, ये आपने ही बनाई हुई है। ये जो तस्वीरें ये नजर आ रही है ना आपको, और इसे फर्दर इसे यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं इधर चला जाता हूँ, ये लोगों के बिजनेस को डेवलप करने के लिए $50,000 चार्ज करती है एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे ये जो तस्वीर, ये जो और हमने जो मार्केटिंग की वीडियोस वगैरह थी, ये एक एक तस्वीर जो है ना $30 की, $20 की, $15 की, ये इतनी एक्सपेंसिव तस्वीरें यहाँ पर ये जो लगी हुई है। डिजाइन किसने की है? वो जो आपके बैकएंड पे बैठे हैं आसिफ साहब, उन्होंने की है। कंपनी को फर्दर आपने एक्सप्लोर करना है। जिस एनिमल की मैं बात करता हूँ, ये वो एनिमल कंपनी है। इस कंपनी के साथ मैं एज ए कोलीग, पार्टनर, एज ए वर्कर, जो आप लगाना चाहते हो वो मैं इसके ग्राफिक्स को, मार्केटिंग को और इसके लीड जनरेशन के जो है ना ऑडियंस को टारगेट करना, वो सारा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बहावल नगर में बैठे वो काम कर रही। कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है? यूएस में है, एक ऑफिस यूएसए में है, दूसरा यूके में है। और किसी भाई ने मेक श्योर करना है तो वो वहाँ जाके ना टिकट कटा के वो ऑफिस है वहाँ पे जाके बता देना कि सर ने भेजा है, हम वेरीफाई करने आए हैं, ठीक है। डीमी इसका ओनर है, सीईओ है। आप उससे रब्ता कर सकते हो कि सर, हमारे सर से हमने सुना था, कॉल करके पूछ सकते हो कि हमारे सर से सुना था वो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको मेक श्योर हो जाएगा कि ऑलरेडी हम इधर काम कर रहे हैं। सोचा नहीं था ये, मैं जानता भी नहीं था कौन है, मुझे प्लेटफॉर्म के जरिए मिला था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो डायरेक्ट क्लाइंट है। तो यही चीज़ है भाई, आज के दौर में सिर्फ आपके पास अगर स्किल है ना और राइट डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो तो इंशाल्लाह आप काम कर सकते हो, ठीक है। बस यार थक गया हूँ, 45 मिनट बोला हूँ। गीक के हमने डिस्क्रिप्शन वाला पेज कंप्लीट हो गया है, रिक्वायरमेंट वाला हो गया है, प्राइसिंग वाला हो गया, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है। अब कौन से पेज के ऊपर है? गीक की इमेज। और दिन क्या आज? वेनेसडे या वेंसडे? बुध, ठीक है। तो बुध का आज जो है ना दिन है, बुध, जुमेरात, कल है जुमा। 2 दिन में इंशाल्लाह वो हमने इमेज को कर लेना है इंशाल्लाह, हर लिहाज से स्ट्रेटजी वाइज। एवं ही नहीं बस उठा के कोई इमेज लगा दी फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली और हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली तस्वीर बना लेंगे और इंशाल्लाह हफ्ते इतवार को आपकी जो है ना वो रनिंग में होगी। ठीक हो गया? आज के लिए इतना ही है। कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। ये देखो तस्वीर का थोड़ा सा ना यूजर फेस और यूएक्स यूआई की मैंने बात क्यों की थी, वो थोड़ा सा हम चलो डिस्कस कर लेते हैं। इस बंदे ने ये जो तस्वीर लगाई हुई है ना, अब यहाँ पे इसने भरा हुआ है, पूरी तस्वीर को भरा हुआ है। ये फाइबर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है। इस बंदे ने बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज किया हुआ है। फाइबर कहता है जितना मिनिमाइज आप टेक्स्ट को कर सकते हो वो आपने करना है। फर्दर इस बंदे ने भी अभी बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज किया हुआ है, बेचारे की ऊपर से हेड पूरा नजर ही नहीं आ रहा शैडो की वजह से। ये लड़की नजर आ रही है यहाँ पर, ये जो बुलेट पॉइंट है इसके ऊपर मैं इसे स्टडी नहीं कर पा रहा, मेरे लैपटॉप के अंदर मैं इसे स्टडी नहीं कर पा रहा। जो इतनी सी तस्वीर मुझे नजर आएगी मोबाइल के अंदर मैं उसे स्टडी कर सकूंगा, मैं पढ़ूंगा ही नहीं उसे। ये जो चीज है ना मुझे पता लग रहा है अमेजोन हेल्प सर्विस, ठीक है, ये इसने लिखा हुआ है। इसे अगर सपोज करते हैं ये मोबाइल में मुझे इतनी सी नजर आ रही है ना, तब भी मैं ये पढ़ लूंगा Amazon हेल्प सर्विस, ये चीज मैं पढ़ लूंगा। बेशक रेलिवेंट है, बेशक इररेलिवेंट है, वो चीज बात की बात है कि वो तो हमने मेक श्योर करना है कि हमने लिखना क्या है। अभी मैं टेक्स्ट की फॉर्म में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हमें मिनिमम टेक्स्ट को यूज करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है ना वो हमने लिख देना है कि हम Amazon की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, हम शॉपिफाई की कर रहे हैं, हम यूट्यूब की कर रहे हैं, हम जिस सर्विस को आप टारगेट कर रहे हो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और फर्दर अपनी खूबसूरत सी तस्वीर आप लगा सकते हो लगाने को, लेकिन क्लाइंट को इंटरेस्ट नहीं है कि आप कौन हो, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, हम आइकन लगाते हैं। तो
इस बंदे ने देखो ये एक बोरिंग सी तस्वीर है, कितना सारा टेक्स्ट है, इससे ज्यादा चलो ये बेचारा खड़ा तो है ना यहाँ पर, बैकग्राउंड इसका है लेकिन ये एटलीस्ट खड़ा है, मैं इससे देख लूंगा टेक्स्ट पढ़ू ना पढ़ू, यहाँ पे मैं इससे देख लूंगा टेक्स्ट। जो छोटे वाला है ना वो पढ़ा नहीं जा रहा है, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट मुझे नजर आ रहा है। ये वाली तस्वीर मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा भाई कि इस बंदे ने एक स्माइल के साथ तस्वीर लगाई है। कहाँ गया, किनको? बिल्कुल मिलती है यहाँ पर ना, ऐसी मैं आपको एक बताऊंगा, हमने डिस्क्रिप्शन कितने कैरेक्टर की लिखी है, 1200 की या 1000 की, चलो मिनिमम भी लिखी है 500 कैरेक्टर की लिखी है। ये तस्वीर अट्रैक्टिव है, मैं इसको कॉपी करूंगा। आसिफ, इसे हमने कॉपी करना है। एक तो ये लड़का प्यारा लग रहा है, ठीक है, स्माइल के साथ। मुझे लगता है सबकी ऐसी लगने वाली है। सारे लगाने को लगा देना। मेरी लगती है ऐसी। हाँ, एक तो ये ठीक है, ठीक है। दूसरा लड़के की बात कर रहा हूँ आसिफ, तो दूसरा 1 2 3 4 ठीक है, इनफ है। इवन मुझे यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे इरिटेट करेगा कि ये चीज़ पढ़ी नहीं जा रही। Amazon अकाउंट मैनेजमेंट अगर ये लिखता है ना, मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा है ये वाली पर्सनैलिटी Amazon के अकाउंट को मैनेज करती है। लोगों ने नहीं दिया होगा, बस लिखा ही होगा, सही है। हाँ, Amazon लिखा हुआ है, लेकिन मैं रेकमेंड ये करूंगा कि हम लोगों को यूज करेंगे, ठीक है। Amazon रिटन फॉर्म में इवन हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यूज करेंगे। अपवर के ऊपर मैं लोगो नहीं यूज करूंगा। अपवर कहता है मेरे ब्रांड से आप दूसरों को प्रमोट नहीं कर सकते, आप यहाँ पर Amazon का वर्ड यूज करो, आप उसका लोगो डायरेक्टली यूज ना करो, ठीक है। उसके क्राइटेरिया, उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो उनके एल्गोरिदम पे हम सर्वाइव कर सकेंगे। उनके ऑपोजिट जाके फायर, वो नाके पे अगर ऐसे ही हम गलती से इधर उधर उतर गए तो हमें गोली का ऑर्डर हो जाएगा। तो वो मेक श्योर करना है कि हम उसके रोड मैप के अकॉर्डिंगली ही चल रही है, फिर ही हम वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। कैनवा कुनवा आता है आपको? कहीं भी ऐसी तस्वीर बना सकते हो जी, वीडियो एडिटिंग, ये साथ वाले रूम में बैठ जाओ, ऐसी तस्वीर बना सकते हो। कौन है जिसे जो ऐसी तस्वीर नहीं बना सकता? हैंड रेज कर लो। एक आप नहीं बना सकते, 2 3 हौसला होता है, आप अगर हाथ उठाओगे ना बाकियों का हौसला, इन्होंने बैठे रहना था। 1 2 3 4 लोग आप, चलो आप, बाकी आप लोग बना लोगे। तस्वीर ऐसी बना के लानी है। सवाल ये वैसा होता है, ये भाई लगाना है, शटर स्ट्रोक से उठा लेना, इसी को ना लगा देना। किसी गूगल पे जाके ना आप लिखोगे ना दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, एक वेबसाइट है, वहां पर आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ढूंढता रह जाएगा फाइवर भी, गूगल भी, कि ये बंदा है का, वो दुनिया में है ही नहीं। तो वो आप वहां से लड़का लड़की बूढ़ा बच्चा जिसकी तस्वीर आप यूज करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं इसकी तस्वीर लगा लूंगा कल को डिटेक्ट नहीं हो जाएगा ये किसी और की तस्वीर है, ये तो बंदा मौजूद है। ऐसा बंदा लगाते हैं कि एक नई क्रिएशन, वो AI जनरेटेड होता है और लेकिन रियल बंदा, अगले को लगेगा कि ये रियल है, लेकिन वो किसी का कान उठा के, किसी की नोज उठा के, किसी के लिप्स, किसी का हेड, किसी के बाल उठा के AI एक पर्सनैलिटी बना के आपको दे देती है, जो कि प्लेगरिज्म से बच जाता है। वो हम यूज कर सकते हैं। इवन हम अपनी गिग के लिए, अपने फाइवर के अकाउंट के लिए भी
यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। गिग की तस्वीर के लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, आपकी जो प्रोफाइल की इमेज है वो आपका लोगो होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपकी खुद की तस्वीर होनी चाहिए। मुबशिर साहब कैनवा यूज किया हुआ है? ट्राई करूंगा जी, मैं वैसे तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या है क्या? आपने अमेजोन इमेजेस डिजाइन, अमेजोन ऊपर लोगो, नीचे ये वाला लिखा होगा इमेजेस, यहाँ पे सिर्फ डिजाइन। आपकी क्रिएटिविटी है, कलर कौन सा यूज करते हो, लेआउट, फॉन्ट्स, पैटर्न, जो चीज आपने यूज करना है, कुछ ना कुछ बना के लेके आना है। अप्रूव मैं करूँ या ना करूँ वो बात की बात है, आपने कुछ बना के लेके आना है। लेट्स सपोज के अगर वो अच्छी है तो वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं अच्छी तो उसे हम डिलीट तो कर ही देंगे ना। तो चलो, और बाकी आप लोग जी कोई एक ट्यूटोरियल देख लेना। हसन साहब की प्ले लिस्ट है, इधर जो सर है ना हैवी वाले हसन साहब है, उनकी एक पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको इंशाल्लाह कैनवा का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आपने मुझे मैसेज करना, मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा, उसके अंदर आपको वो सारा का सारा कैनवा के अंदर गिग की तस्वीर हम कैसे बना सकती है वो आपको उसमें मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो 24 घंटे नहीं, दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक सर्विस अवेलेबल है। मैसेज करना है कि सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, मैं इंशाल्लाह क्विकली आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, टाइम क्या बताया जी? 2 से 12। ठीक है, कोशिश करना 12 के बाद जो है ना वो राब्ता नहीं करना है, उसको वो नेक्स्ट डे पे हमारा जो है क्वेश्चन चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, और किसी का कोई सवाल, कोई समझ मैंने रहा है? अपनी गिग से रात को शेयर किया था, मैंने वो बनाई थी वेबसाइट ब्लॉगिंग वाली। आपने मुझे शेयर किया था, जी, वो मैंने वीडियो भी दी थी। मैंने देखा जी, नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर आपने रिस्पॉन्स भी किया था। वालेकुम, ये सामने वाले रूम में बैठ जाओ भाई। उसमें एरर आ रहा था, आपने कहा था ये इसी तरह ही शो होगा, लेकिन आप उसको सेव एंड कंटिन्यू करें। वो मैंने किया भी था लेकिन वो नहीं हुई। इस वीडियो की बात कर रही हो आप? हाँ जी, हाँ जी। ये वीडियो ठीक है, इस वीडियो को क्या था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सो ये टाइटल का जो फर्स्ट है ना उसमें हाँ, वो आपने वो लिखा हुआ था ना एसईओ SEO? 2 दफा यूज हुई है इसलिए। नहीं, फिर आपने मैंने स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर भी चेंज करके देखा, एक ग्लिच चाहिए सिर्फ। तो फिर वो कर क्यों नहीं? एनीडेस्क का आपको पता है? एनीडेस्क का, टीम वीवर का, जूम का, एटलीस्ट जूम का तो पता है, गूगल मीट का भी पता है। गूगल मीट पे मुझे ले लेना, आपने मुझे दिखाना है, मैं इंशाल्लाह उसे आपको फिक्स करवा दूंगा। ठीक है, और जी आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। बाकी हमारी जो मुलाकात होगी ना कल होगी, इससे पकड़ दो। सही तो फिर डिस्क्रिप्शन और ये टाइटल सब चैट जीपीटी से चीजें लेनी है, फेसबुक वगैरह उसको ह्यूमनाइज करवाना है।